आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर टू एडिटर, जिसे एडिटोरियल लेटर भी कहा जाता है। इस लेटर को कैसे लिखा जाए, ये लेटर इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो नॉर्मल लेटर होता है इससे कई गुना इम्पोर्टेंट है। ये जो लेटर टू एडिटर है, या जिसे हम लोग एडिटोरियल लेटर भी कहते हैं, ये क्लास 9 से ही हमारे सिलेबस में इंक्लूड होता है। एंड क्लास 9 से लेकर के ये हमारे कंपटीशन तक में पूछा जाने वाला एक लेटर है। अगर आप कोई भी क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे इंग्लिश का, तो उसमें आप पाएंगे ये लेटर हमेशा इंक्लूड रहता है। अगर आप बोर्ड का क्लास 10th बोर्ड का, क्लास 12th बोर्ड का भी कोई क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, तो वहां आपको एक लेटर टू एडिटर जो होता है वो फिक्स होता है। किसी न किसी टॉपिक पे एक लेटर दिया रहता है। तो आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं कि इसी लेटर टू एडिटर को कैसे लिखा जाए, मतलब कि लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में हमको लिखना है, कैसे इसकी बॉडी ऑफ द लैंग्वेज को लिखना है। अब हम देखेंगे कि इस लेटर का फॉर्मेट क्या है। इस लेटर का फॉर्मेट यानी कि लेटर टू एडिटर, जिसे हम लोग एडिटोरियल लेटर भी कहते हैं, इसका फॉर्मेट जो है वो एक नॉर्मल लेटर के बहुत ही सिमिलर है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेम है। फॉर्मेट सेम है, लेकिन इस लेटर में जो बॉडी ऑफ द लैंग्वेज होता है ये बहुत ही डिफरेंट होता है नॉर्मल लेटर से। तो इसका फॉर्मेट हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस, अब सेंडर एड्रेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमको इस वर्ड को पढ़ के ही पता चल रहा है कि सेंडर एड्रेस मतलब कि ऐसे व्यक्ति का एड्रेस जो कि इस लेटर को सेंड कर रहा है, किसी को भेज रहा है। जैसे कि अगर हम एग्जाम में ये लेटर लिखने को आ गया, तो हम लिखेंगे लेटर, तो हमारा एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हम ही सेंड करेंगे किसी को ये लेटर, तो वहां पर हमारा एड्रेस होगा। एग्जाम में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, आपको अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको वो जो पैसेज दिया रहेगा, क्वेश्चन का पैसेज रहेगा, उसमें आपको लेटर में, उस लेटर के क्वेश्चन में आपको वहां पर एड्रेस दिया रहेगा कि कोई नाम दे देगा आपका, बोलेगा आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो लेटर लिखिए, तो वहां पे वही एड्रेस आपको पुट करना है जो कि उस क्वेश्चन में दिया है। आपको कोई भी अपना पर्सनल एड्रेस पुट नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस फर्स्ट पॉइंट लिखना है। इसके बाद एक लाइन लीव करना है, 1 लाइन लीव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमको लिखना है डेट। आपको डेट उसी दिन का लिखना है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे किसी भी टेस्ट में हो, कहीं भी आप लिख रहे हैं तो वही डेट लिखना है जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं। इस डेट के बाद आपको मिलेगा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, यहाँ पे भी आपको लाइन करते हुए चलना है। आपको जो थर्ड कॉलम यानी कि रिसीवर एड्रेस फिल करना है, ये आप देखेंगे कि हमें रिसीवर एड्रेस जो है वो उस एडिटर का एड्रेस होगा जिसे हम लोग वो लेटर लिख रहे हैं। हम किसी एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं तो उसी एडिटर का हमें एड्रेस फिल करना है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा। तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल जब एक लिखेंगे लेटर का, तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर रिसीवर एड्रेस है, ये नॉर्मल लेटर के रिसीवर एड्रेस से बहुत ही डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको रिसीवर एड्रेस लिख देना है। उसके बाद 1 लाइन लीव करने के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नॉर्मल लेटर्स में भी होते हैं, मतलब आप किस कारण से पत्र लिख रहे हैं, किस प्रॉब्लम को आप शो करने के लिए एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, आपको ये लिखना है यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको 1 लाइन अगेन लीव कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब जिस एडिटर को आप पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, उसको आप सैल्यूट करने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसे बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो यहाँ पे आपको जो मेन एक वर्ड यूज करना है वो है डियर सर, क्योंकि जो कोई भी एडिटर है उसे पहले से हो सकता है ना जानते हो सकता है कि आप जानते हो, लेकिन हमें नॉर्मली उसे डियर सर ही कह के पुकारना है, क्योंकि वो एक अच्छे पोस्ट पे है, एडिटर के पोस्ट पे है, तो वो हम उसे सर करके संबोधित करेंगे, वहां पर हम बोलेंगे डियर सर। उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ लैंग्वेज।
बॉडी ऑफ लैंग्वेज इसका बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। अभी मैं एग्जांपल लूंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि बॉडी ऑफ लैंग्वेज इसमें क्या रहता है। उसके बाद बॉडी ऑफ लैंग्वेज के बाद आपको लिखना है थैंक यू। आपको यहाँ पे बॉडी ऑफ द लैंग्वेज के बाद एक लाइन लीव कर देना है, छोड़ देना है। आपको सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ द लैंग्वेज के बीच में कोई भी लाइन लीव नहीं करना है, क्योंकि जो सैल्यूटेशन है वो भी उसी के पार्ट में आता है। उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू। जस्ट नीचे लिखना है योर ट्रूली। क्योंकि आप उस एडिटर को जान नहीं रहे हैं तो आप उसका योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, ये सब तो हमारे प्रिंसिपल वाले लेटर में रहते हैं, तो वहां पे आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको योर ट्रूली नॉर्मली लिख के अपना नेम, अपना नेम यानी कि जो कोई भी स्टूडेंट है या फिर आप रियल लाइफ में कोई भी लेटर लिख रहे हैं किसी भी एडिटर को, तो वहां पे आपको अपना नाम लिख देना है। अगर आप एग्जाम में से लेटर को लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम नहीं, पर्सनल नाम नहीं फिल करना है। उस क्वेश्चन में जो नेम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। बहुत सारे बच्चे अगर बोर्ड में अपना नाम लिख के चले आते हैं तो वहां पे उनका पूरा नंबर काट लिया जाता है। एंड सेम प्रॉब्लम हमारे होम एग्जाम्स में होती है, जो क्लास 9th और क्लास 11th में होता है। तो आपको अपना कहीं भी पर्सनल नाम नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो नाम लिख देना है, वरना XYZ करके छोड़ देना है। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल जिसमें हमको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पे बॉडी ऑफ द लैंग्वेज जो है उसमें क्या नई चीजें इंक्लूड करनी है एंड कैसे हम पूरे लेटर को लिखेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें जैसे कि हम एक दिल्ली के रेसिडेंट हैं, निवासी हैं दिल्ली के, तो वहां से आपके क्षेत्र में जो है, आपके रेसिडेंशियल एरिया में जो है सीवर प्रॉब्लम है, सीवेज की बहुत प्रॉब्लम है। वहां नालियों में गंदा पानी बह रहा है, आपके टाउन्स में बहुत गंदा पानी बह रहा है, तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उससे आपको किसी एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, जिससे वो न्यूज़पेपर में आपकी उस प्रॉब्लम को छाप सके और जो ऑफिसर्स हैं उस पर एक्शन ले सके। तो ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना था, सेंडर एड्रेस। लेट कर लेते हैं आप कोई भी नेम, जैसे कि आप अरुण है, अगर बॉय है तो अरुण है, या फिर कोई गर्ल है तो अंशिका है। अरुण या अंशिका ऐसे आपको नेम दे देता है एग्जाम में। अगर बॉय है तो दूसरा नाम, गर्ल है तो दूसरा नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया अरुण एंड अंशिका। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंडर एड्रेस मैंने बताया था आपको दिल्ली। आप कोई भी जैसे कि पूरा एड्रेस इसमें दिया रहता है, मैंने नॉर्मली दिल्ली बोल दिया, तो आप पे लिख सकते हैं हाउस नंबर 68, हाउस नंबर 68, फिर उसके बाद लिखेंगे दिल्ली। मैंने सेंडर एड्रेस लिखने के बाद बोला था कि एक लाइन लीव करना है, एक लाइन छोड़ देना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है, जिससे सेंडर एड्रेस और डेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। ये ना हो कि उसी में ऐसा लगे कि सेम में ही लिखा गया है। आपको थोड़ा सा स्पेस लीव करना है एंड उसके बाद लिखना है डेट। आपको रिसेंट का जो भी डेट है लिख देना है, जैसे कि 11 मार्च 2025। ये मैंने डेट लिख दिया, जो रिसेंट में डेट है मैंने उसे लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें डेट के बाद क्या लिखना था, रिसीवर एड्रेस। अब वो जो रिसीवर एड्रेस है हम किसको लिखेंगे, एडिटर को। एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर है। तो उस एग्जाम्पल में अगर द हिंदुस्तान टाइम्स दिया है तो आप उसे लिख सकते हैं, या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कोई भी एग्जाम्पल में दिया हो आप उसे लिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे द एडिटर, क्योंकि हम एडिटर को ही तो भेज रहे हैं, द एडिटर, एडिटर। उसके बाद लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, जिस न्यूज़पेपर के वो एडिटर है वहां पे लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स। इसके बाद हमें लिखना है इनका एड्रेस। ये तो हमें नॉर्मली लिख दिया कि द एडिटर को भेज रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हैं। अब अगर आप देखेंगे एक चीज, हमें प्रॉब्लम कहाँ है, दिल्ली में, तो हम दिल्ली के न्यूज़पेपर में इस प्रॉब्लम को छपवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमें प्रॉब्लम दिल्ली में एंड हम कर्नाटक में ये प्रॉब्लम छपवा रहे हैं, वहां के न्यूज़पेपर में छपवा रहे हैं। तो हमें वही के
वही के न्यूज़पेपर में छपवाना है, तो वही के न्यूज़पेपर मतलब वही का जो एडिटर होगा वो वही का होगा। तो इट मीन्स दिल्ली, ये हो गया हमारा रिसीवर एड्रेस, इतना पूरा हमारा रिसीवर एड्रेस हो गया, ये हमारा सेंडर एड्रेस था एंड ये हमारा था डेट। तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। मैंने बताया था सब्जेक्ट में आपको वही चीजें लिखनी है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, और मैंने बताया आपको यहाँ पे सीवेज प्रॉब्लम है, सीवर प्रॉब्लम है, जो नालियां हैं उसमें बहुत ज्यादा गंदा पानी बह रहा है जिससे हमें बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है, हमारे रेसिडेंशियल एरिया में बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नई नई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं इन गंदे पानी की वजह से। तो आपको सब्जेक्ट में यहाँ पर 2-4 पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको यहाँ सब्जेक्ट में 5 से 6 वर्ड लिखना है जिससे आप बता सकें कि आप प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ऊपर से बता देना कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आगे डिस्कस करना है। सब्जेक्ट में लिखेंगे अबाउट सीवेज प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो सब्जेक्ट लिखना है, जो विषय होता है, उसको बहुत लंबा नहीं लिखना है, तो मैंने यहाँ पे इसको बस 3 वर्ड्स में लिखा है। आपको 3-4 वर्ड ऐसे में ही लिखना है, इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, बहुत ज्यादा लंबा तो 1 लाइन का होना चाहिए बस। उसके बाद हमें लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपको लिखना है डियर सर। ये आपको याद रखना है, डियर सर लिखना है सैल्यूटेशन में। सैल्यूटेशन में लिखने के बाद, डियर सर को लिखने के बाद आपको जो बॉडी ऑफ द लैंग्वेज है उसके 2-3 लाइंस को याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला जाएगा थ्रू द लाइंस ऑफ थ्रू द लाइंस ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर। esteemed न्यूज़पेपर, I want to draw the attention I want to draw the attention of authorities about problem of। आपको इतना लिखने के बाद आपको इतनी चीजें याद करनी पड़ेंगी। अभी मैंने जो यहाँ पे लिखा है 1.5 लाइन्स लिखा है, थ्रू द लाइन्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। थ्रू द कॉलम्स आप यूज कर सकते हैं, कॉलम्स ज्यादा बेटर होगा क्योंकि किसी 1-2 लाइन में तो हम लोग नहीं यूज करेंगे, पूरा कोई न्यूज़पेपर के कॉलम में इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम्स। आप लाइन्स भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू द कॉलम्स, लेकिन कॉलम ज्यादा बेटर है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। इसमें आपको कहा गया है, जो एडिटर है उनको कहा गया है कि आपके जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू हम जो हमारे अथॉरिटीज है उनका अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं किसी एक प्रॉब्लम की तरफ। अब जो प्रॉब्लम है उसके आगे आपको बना के लिख देना है थ्रू अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ सीवेज प्रॉब्लम विच इज कॉजिंग मेनी डिजीजेस इन आवर लोकेलिटी। उसकी वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप उसको लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। आपको वहां पे कोई रट्टा नहीं मार के जाना है क्योंकि जो हमारा लेटर का टॉपिक है वो कोई फिक्स नहीं है, जो बोर्ड है वो चेंज करता रहता है, जो आपके टीचर्स है वो भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बस इतना लिख देना है, इतना याद कर लेना है। उसके बाद जो कोई प्रॉब्लम उसमें आएगी, जो हमारा एग्जाम्पल दिया रहेगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें जो प्रॉब्लम लिखा रहेगा आप वहां से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख देंगे और बता देंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था सीवेज प्रॉब्लम, सीवेज प्रॉब्लम से क्या होगा, गंदा पानी फैलेगा, मॉस्किटो ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे, तो उससे हमें मच्छर काटेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमें मलेरिया, डेंगू जैसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग हो सकते हैं। तो आप वहां बना के लिख सकते हैं
सीवियर प्रॉब्लम या सीवेज प्रॉब्लम की वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेस हो रही हैं, जिससे हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं या जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करें। आपको यहाँ तक लिखना है थ्रू द अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ इतना लिख देना है। उसके बाद आपको सेंटेंस अपने से बना के लिखना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर बता दे रही हूँ। Therefore, I request you, I request you, I request you to highlight this issue. Thus, authorities may take an action. Take an action. आपको जितना भी सेंटेंस बना के लिखना है उसको आप लिख लेंगे। 8 से 10 लाइन का होना चाहिए ये पूरा हमारा बॉडी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें से 1-2 लाइन्स तो आपको याद करनी है और 1-2 लाइन्स आपको नीचे की याद कर लेनी है, और बचे 4-6 लाइन्स वो आपको अपने मन से बना के लिखना है। जब आप उस अपने मन से बनाए हुए सेंटेंस को लिख लेंगे, उसके बाद आपको लिखना है Therefore I request you to highlight this issue। आप एडिटर जो है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस इशू को हाईलाइट करिए, जिससे जो अथॉरिटीज हैं वो इस पर एक्शन ले सकें। आप जो एडिटर है उससे बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्डर नहीं देंगे। आपको लेटर में ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि आप किसी भी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं तो बहुत ही रिक्वेस्टफुल बात करना है, बहुत ही निवेदन करके बात करना है। ऐसा आपका लैंग्वेज होना चाहिए जिससे पता चले कि वो आपको रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट यूज करना है वर्ड। Therefore, I request you to highlight this issue, thus authorities may take an action। यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू। उसके योर ट्रूली एंड देन जो मैंने भी आपको नाम बताया था XYZ कर लीजिए। वहां पे आप जैसे कि मैंने बताया था अरुण या अंशिका, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अरुण या अंशिका, जो कुछ भी, अगर बॉय है तो अरुण या फिर अंशिका। यहाँ पर आपको ये जो नेम है इसको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। नेम क्वेश्चन पेपर वाला ही होना चाहिए, जो क्वेश्चन में नेम है वही होना चाहिए। आपको अपने मन से अपना नाम नहीं लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर XYZ ही लिखना है, आपको एडिशनल नेम कोई भी पुट नहीं करना है। तो इसी स्टेप में, इसी फॉर्मेट में जो हमारा एडिटोरियल लेटर है वो लिखा जाता है। एंड होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिससे आपको ये जो लेटर है वो अच्छी तरह से लिखना आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब करें।